नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रांझी इलाके में जिला प्रशासन ने दबिश देते हुए एक फर्जी अस्पताल को सील कर दिया है। यह हॉस्पिटल बिना लाइसेंस और बिना पंजीकरण के ही संचालित हो रहा था। जिस हॉस्पिटल पर प्रशासन की टीम ने अस्पताल पर बता दें कि 3 मंजिला बिल्डिंग पाई, जहां पर ये इलाज किया जा रहा था, हॉस्पिटल संचालित की जा रही थी। और इतना ही नहीं, जांच में ये भी पता चला है कि इस फर्जी डॉक्टर की जो पत्नी है, आयुर्वेद की डिग्री लेकर एलोपैथी का इलाज कर रही थी। आरोपी गोविंद प्रसाद राय और उनकी पत्नी सीमा राय फर्जी डिग्री लगाकर के हॉस्पिटल का संचालन कर रहे थे। दरअसल जबलपुर में व्यावसायिक इकाइयों में नियमों की जांच कर उनका पालन कराने के लिए गठित दलों में से एसडीएम रांझी के नेतृत्व में ग्राम बिलपुरा स्थित क्लिनिक का निरीक्षण किया गया और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस समेत कई कमियां पाए जाने पर इसे सील कर दिया है। मौके पर ही त्वरित कार्रवाई की गई है। हालांकि जांच के दौरान अस्पताल में कोई भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है दूसरी रिपोर्ट में कि करीब 6 मरीज मिले हैं। जिला प्रशासन की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है। आरोपी पति और पत्नी के खिलाफ में वैधानिक कार्रवाई की तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसके अलावा बता दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना को कई दफा शिकायत की गई थी कि रांझी अनुभाग के बिलपुरा इंदिरा नगर के पास अवैध रूप से हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति जिसका नाम गोविंद प्रसाद राय है, उन्होंने बोर्ड के बाहर अपने नाम के साथ में एमबीबीएस भी लिखा हुआ है। वहीं उनकी पत्नी जिनका नाम सीमा राय है, उनके पास में डिग्री आयुर्वेद की है, लेकिन वो इलाज एलोपैथिक दवाइयों को करती है और लोगों को एलोपैथिक दवाइयाँ भी देती हैं। कलेक्टर की शिकायत पर एसडीएम रांझी और थाना प्रभारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ एक मौके का निरीक्षण किया गया, कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को फिलहाल सील कर दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मौके पर एसडीएम को मरीज के लिए भी बिस्तर लगे हुए मिले हैं। करीब 6 बिस्तर मिले हैं। अब सबसे पहले हम देखें कि जो रांझी एसडीएम ने जो कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं ये एक नया संदेश लेकर जाएगी। जबलपुर में कहीं ना कहीं जो फर्जी हॉस्पिटल्स का संचालन किया जा रहा है, उन पर लगाम लगेगी। एक बहुत ही सराहनीय कार्रवाई है। बता दें कि इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो बयान सुनिए कि एसडीएम ने क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या बयान है उनका। डिपार्टमेंट की टीमें और हमारी जो रेगुलर टीम है जांच कर रही है। उन्होंने कई सारे नर्सिंग होम्स की जांच की है, कुछ जगह गड़बड़ी पाई है, वहाँ पर कार्रवाई हुई है। इसका भी रिव्यू मेरा नहीं हो पाया है, ये हम जून के फर्स्ट वीक में रिव्यू करेंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दल गठित की गई है कि विभिन्न संस्थानों की जांच की जाने है। इस संबंध में बुधवार को हमारी ड्यूटी थी। हमारी टीम बिलपुरा स्थित राय क्लिनिक पर गई और वहां पर क्लिनिक का जांच किया गया। क्लिनिक में एलोपैथिक दवाइयों का इलाज किया जाना पाया गया और उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी कि एलोपैथिक दवाइयों का इलाज कर सकें। तो और भी अन्य चीज़ें थी, वहाँ पर पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं था और 5 बेड लगे हुए पाए गए। इस आधार पर और भी अनियमितताएँ पाई गई, तो उस क्लिनिक को सील किया गया। तो बता दें कि आपने बयान भी सुना कि एसडीएम ने बताया कि 3 मंजिला बिल्डिंग के सबसे नीचे डॉक्टर गोविंद प्रसाद राय नाम से हॉस्पिटल चल रहा था, जिसमें मरीज के भर्ती होने से लेकर उनकी हर प्रकार की जांच के अलावा आईसीयू सेंटर भी बना रखा था। हालांकि आईसीयू सेंटर में किसी भी तरह की कोई आधुनिक मशीन तो नहीं लगी थी। में जिला प्रशासन की टीम ने डॉक्टर गोविंद प्रसाद राय को मरीजों का इलाज करने के साथ साथ दवाई देते हुए भी नजर आए हैं और ये बड़ी कार्रवाई की है। कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा देता हूँ। बेनर्जी डेविड हमारे डिवीजन ब्यूरो है जबलपुर के, वो हमारे साथ में जुड़े हैं, खबर की विस्तार से जानकारी देंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। वीरेंद्र सिंह भूसेल हमारे साथ में जुड़े हैं, आप संवाददाता है जबलपुर से। इसके अलावा हमारे साथ में एडवोकेट रवि सौंधिया जी जुड़े हैं, लीगल एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और रघुवीर सिंह जी मराबी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप एसडीएम है रांझी के। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर का भी प्रभार आपके पास में। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले विनय जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं एक संदेश तो है ही, लेकिन क्या लगता है आपको कि जो फर्जी तरीके से जो और भी हॉस्पिटल संचालित है उन पर लगाम लगेगी? सराहनीय कार्रवाई तो है ही। प्रशासन ने फर्जी अस्पताल पे छापामारी करके एक बड़ा संदेश दिया है और बहुत दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ फर्जी डॉक्टर, जिसको झोला छाप अपन कहते हैं, और डिग्री कोई होती है और इलाज कोई और विधि में करते हैं। यहाँ पे भी वही चीजें थी कि आयुर्वेदिक की डिग्री थी सीमा सिंह के पास, राय के पास, और वो एलोपैथी में प्रैक्टिस कर रही थी। इनके साथ साथ इनके पति गोविंद राय जी उनका फायदा ले करके
पूरा हॉस्पिटल संचालित कर रहे थे। ये कई दिनों से संचालन हो रहा था, जिसकी शिकायतें बार-बार कलेक्टर महोदय के पास पहुँच रही थी। और इन्होंने मेडिकल स्टोर भी अंदर खोल रखा था, जिसका कोई लाइसेंस नहीं था, और बिना लाइसेंस के पूरी मेडिसिन की दुकान भी संचालित कर रहे थे और खुद के पास से मेडिसिन भी पेशेंटों को देते थे। ये बड़ी प्रशंसनीय कार्रवाई हुई है और ये बड़ा जबलपुर मैसेज गया है। ऐसी कई क्लिनिकें और हैं, अगर उनकी भी जांच पड़ताल समय सीमा में की गई, समय के साथ की गई, तो और भी क्लिनिक ऐसे पाई जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र सिंह हुशेल भी हमारे साथ में जुड़े हैं। वीरेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिन जिन क्लिनिकों पर या जिन हॉस्पिटल पर ये कार्रवाई की गई है, वहाँ पर दरअसल खामियां क्या पाई गई है? क्या रजिस्ट्रेशन लाइसेंस थे उनके पास में, और कौन कौन सी मशीन वहाँ पर लगाई गई थी? क्या कुछ कमियां हैं उनमें? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राय क्लिनिक के नाम से ये संचालित हो रही थी, ये क्लिनिक जो कि जबलपुर के इंदिरा नगर क्षेत्र पे ये क्लिनिक संचालित हो रही थी, वहाँ पर ये देखा गया है कि विगत 4 से 5 साल हो चुके हैं जो कि ये राय क्लिनिक संचालित कर रहे थे। राय साहब और उनकी ही धर्म पत्नी, जो कि ये लगातार ये संचालित कर रही थी। वहीं जिस समय जबलपुर कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों की टीम निर्धारित करके सूचना के आधार पर यहाँ पर पहुंचे, तो जानकारी उन्हें मिली है कि किसी भी प्रकार से उनके पास ऐसी डिग्री नहीं है कि वो किसी प्रकार से ड्रिप या इंजेक्शन से संबंधित किसी भी चीजों को आम व्यक्ति और पीड़ितों को उसमें उनको लाभ दे सके, यानी मरीजों को उनको ट्रीटमेंट कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारे साथ में रघुवीर सिंह जी मरावी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। एसडीएम सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने फर्जी क्लिनिक पर ये कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं अब एक बड़ा संदेश तो है ही, कार्रवाई भी आपकी सराहनीय है, लेकिन उनमें कौन कौन सी ऐसी कमियां पाई गई है? और उनके पास में पंजीकरण नहीं थे तो कब से नहीं थे? क्या उनके पास शुरुआत से ही नहीं थे या उन्होंने करवाए थे? सर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लगता है आपका फ़ोन जो है म्यूट है सर, आपका फ़ोन, मुझे लगता है आपकी आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है सर आपका फ़ोन म्यूट है। अपने फ़ोन को अनम्यूट करेंगे तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाएगी। मैं सर आपके पास में आऊँगा। हमारे साथ में एडवोकेट रवि सौंधिया जी भी जुड़े हैं, आप लीगल एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि किस प्रकार से फर्जी नर्सिंग होम का ये मामला चला, उसके बाद में उन पर कार्रवाई की गई, कई को बंद कर दिया गया और अभी हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। और ऐसे दौर में जब इस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये अभियान जो चलाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, ये रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टरों को आम जन लोग भगवान का रूप मानते हैं और उसके बाद ऐसी घटनाएं होना कहीं ना कहीं ये आम जनता की बस छल है। लेकिन जो ये कार्यवाही की जा रही है कलेक्टर महोदय द्वारा और एसडीएम द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसी कार्यवाही लगातार चलनी चाहिए जिससे आम जनता को ऐसे फर्जी डॉक्टरों से राहत मिल सके। और न्यायालय द्वारा तो ऐसा इनके ऊपर वैसे कड़ाई की जा रही है, साथ में प्रशासन द्वारा कलेक्टर महोदय द्वारा भी विशेष पर ध्यान दिया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है और ऐसे कार्य लगातार चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, हमने मध्य प्रदेश में देखा कि किस प्रकार से जो फर्जी नर्सिंग होम थी, फर्जी नर्सिंग कॉलेज थी, उन पर लगाम लगाने के लिए जो टीम का गठन किया गया और उसके बाद में देखिए किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, और न सिर्फ किसी एक ज़िले में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में। अब मुझे लगता है कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है वो हर एक ज़िले में चलाया जाना चाहिए। क्या कहते हैं सर आप? रवि सौंधिया जी। जी, ये अभियान जो चलाया जा रहा है इसकी कार्यवाही बिल्कुल सराहनीय है महोदय जी, और ऐसे अभियान को लगातार चलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एसडीएम साहब को दोबारा जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, जुड़े हैं सर हमारे साथ में। मैं सर आपसे ये समझना चाह रहा था, जिस प्रकार से आपकी प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई की है, थाना प्रभारी भी उसमें शामिल थे, जब आप वहाँ पर मौके पर गए तो क्या आपने कमियाँ पाई वहाँ पर और क्या क्या वहाँ पर हो रहा था? दरअसल पूरी तस्वीर क्या है सर, बताइए दर्शकों को। जब हमारी जाँच थी तो क्लिनिक पर बाहर के बोर्ड पर एमबीबीएस लिखा हुआ था, पर हमने संचालक गोविंद राय से डिग्री के संबंध में जानकारी चाही गई। उन्होंने एक बिहार का एक कोई सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जिसमें एमबीबीएस मात्र लिखा हुआ था, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो डिग्री सही होगी।
और उस पर अग्रिम जांच के लिए हमने सीएमएस साहब को कहा है। और उसके अलावा अंदर मेडिकल स्टोर भी संचालित था। मेडिकल स्टोर संचालन संबंधी फार्मासिस्ट का उन पर सर्टिफिकेट नहीं पाया गया और क्लिनिक पर 5 बेड भी लगे हुए पाए गए। और उनकी पत्नी श्रीमती सीमा राय के पास बीएमएस की डिग्री थी और क्लिनिक पर एलोपैथिक की इलाज संबंधी दवाइयां पाई गई और एलोपैथी का इलाज किया जा रहा था। इसके अलावा ये भी खबर है सर कि वहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बना था। क्या आईसीयू सेंटर कोई भी ऐसे ही खोल सकता है या उसकी भी कुछ परमिशन लेनी होती है? हाँ, अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। क्लिनिक चलाने का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, वो उनके पास नहीं पाया गया। सर एक और चीज जानना चाह रहा था, जिस प्रकार से मैंने एक सवाल किया था कि आईसीयू सेंटर भी वहां पर पाया गया है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, तो क्या आईसीयू सेंटर की भी परमिशन लेनी पड़ती है, उसका भी पंजीकरण कराना पड़ता है या कोई खोल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसके भी क्लिनिक के साथ ही उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। इस प्रकार वो आईसीयू भी एक प्रकार से उनके पास था, वो भी गलत था। तो आईसीयू में कौन कौन सी मशीनें पाई गई सर? वहां पर कोई आधुनिक मशीन थी या ऐसे ही कोई आईसीयू बना दिया गया? नहीं, ऐसे कोई भी आधुनिक मशीनें वहां पर नहीं पाई गई। सिंपल एक बेड रखा हुआ था और कुछ जांच की मशीनें थी। और इसके अलावा ये भी जांच में आप ही की रिपोर्ट में सामने आया है कि जो डॉक्टर गोविंद राय है, उनकी पत्नी सीमा राय, उनके पास भी कुछ डिग्रियां दूसरी थी और दूसरी डिग्रियों के एलोपैथी की वो दवाइयां दे रही थी। हाँ, ये बात सही है कि उनके पास बीएमएस की डिग्री थी। और बीएमएस की डिग्री थी तो उनको आयुर्वेद से संबंधित इलाज करना चाहिए था। और एलोपैथिक का एक मेडिकल स्टोर पाया गया और जो भी इलाज किया जा रहा था, एलोपैथिक का इलाज उनके द्वारा किया जा रहा था। अन्य भी दस्तावेज उनके द्वारा मांगे गए, कोई भी उनके पास दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जा रहा था कि कितने ओपीडी में कितने मरीज उनके पास डेली आते हैं, ये भी ऐसा कोई भी उनके पास रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके पास में आऊँगा। हमारे साथ में संजय मिश्रा जी जुड़ गए हैं। आप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएमएचओ जबलपुर के। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जबलपुर में एक के बाद एक आप कार्रवाई कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि कई अस्पतालों को आपने सील करवाया, वहाँ पर भी कार्रवाई की। अब उसके बाद में ये राय हॉस्पिटल, राय क्लिनिक पर भी आपने कार्रवाई की है। ये लगातार आपका अभियान चल ही रहा है, ये सराहनीय तो है ही, लेकिन क्या उसके अलावा भी ऐसे कई हॉस्पिटल है जिनके पास में शिकायत मिली है, उन पर भी कार्रवाई जारी रहेगी, अभियान जारी रहेगा आपका? जी, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे एक टीम बनाई गई है, डे वाइज बनाई गई है। सोमवार के लिए एक टीम है, मंगलवार के लिए है, इस तरह से। और इसमें एसडीएम मुख्य है, एसडीएम के साथ बाकी विभाग के अधिकारी, हमारे विभाग के भी अधिकारी इसमें हैं और वो हर तरह के एस्टेब्लिशमेंट को जाके चेक कर रहे हैं। वो होटल हो, हॉस्टल हो, स्कूल हो, इसके साथ ही अस्पताल और जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके जाके ये प्रतिदिन कम से कम मिनिमम लोग 15 जगह जाते हैं। इसमें से एक अस्पताल या फिर एक क्लिनिक जरूर शामिल होती है और इसमें जाके उसके पूरे कागजात चेक करते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं। अभी तक हमारे पास 4 या 5 प्रकरण आ चुके हैं पिछले एक हफ्ते में, जिसमें जो डॉक्टर्स दूसरी विधा के हैं, जो होम्योपैथी के, आयुर्वेदिक के हैं, एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन्हें क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। तो जैसे जो कार्यवाही आप बोल रहे हैं डॉक्टर राय जो तथाकथित हैं, उनकी क्लिनिक पर जो कार्यवाही की गई, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, बराबर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, तो उनकी क्लिनिक को सील किया गया है और कलेक्टर साहब के स्तर पर उन पर एफआईआर की जाएगी। ऐसे ही 2 दिन पहले कोई डॉक्टर पांडे के यहाँ भी ऐसी कार्यवाही हुई, एक अस्पताल पे कार्यवाही हुई। तो ये सतत प्रक्रिया कलेक्टर सर के निर्देशन में जारी रहेगी और जो रजिस्टर्ड जगह है वहाँ कोई अनियमितता है तो हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। लेकिन अब ज्यादातर जो मिल रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। बिल्कुल, हम लोग बार बार अखबारों के माध्यम से सूचित करते थे, जो लोग डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में कम से कम अपना पंजीकरण कराएं। लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग होते हैं कि पता भी नहीं लग पाता कि किस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अब इस अभियान के तहत निश्चित रूप से लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास कुछ आवेदन भी आना शुरू हो गए हैं और हम लोग केवल जिस विधा के वो डॉक्टर हैं उसी आधार पे हम लोग पंजीकरण दे रहे हैं। बिल्कुल जी।
बिल्कुल ठीक है। सर, आपने जिस टीम का गठन किया है, जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें किन-किन पैमानों पर जाँच की जा रही है? उसमें क्या पैमाने जाँच के रखे गए हैं? जैसे कोई अस्पताल है मान लीजिए जी, या नर्सिंग होम है, जी। तो नर्सिंग होम में जो पैरामीटर्स हैं कि फायर एनओसी है कि नहीं, बिल्डिंग परमिशन है कि नहीं, हुँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनका एनओसी है कि नहीं, हुँ, यदि वहाँ सोनोग्राफी होती है तो पीसीपीएनडीटी से रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, हुँ, एक्सरे हो रहा है तो एईआरबी का जो रजिस्ट्रेशन लगता है वो है कि नहीं। हुँ, यदि क्लिनिक है डॉक्टर की तो क्लिनिक में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है वो पंजीकृत है कि नहीं, हुँ, जिस विधा में वो डिग्री होल्डर है उसका उस काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, हुँ, उसने अपनी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन सीएमएचओ ऑफिस से कराया है कि नहीं, हुँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी है कि नहीं, हुँ, क्लिनिक के जो मापदंड है, जितना स्थान होना चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए, मरीज को चेकअप करने का एरिया होना चाहिए, हुँ, ये मापदंड के आधार पे हम लोग जांच करते हुँ। स्टाफ का भी कुछ मानक है वहाँ पर कि कितना स्टाफ हैं। होना स्टाफ चाहिए? यदि उनके पास है, जैसे वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ नर्स है, हाँ, तो नर्स का सर्टिफिकेट कि वो क्या डिप्लोमा होल्डर है कि नहीं, जीएनएम या हुँ, बीएससी नर्सिंग है कि नहीं, हुँ, यदि कोई कंपाउंडर के रूप में काम कर रहा है तो फार्मेसी का उसके पास डिप्लोमा या डिग्री है कि नहीं। तो इस तरह से उसके स्टाफ के भी जो कहना चाहिए पैरामीटर्स हैं, जो हुँ, उनके क्वालिफिकेशन से वो होना चाहिए। हुँ। जी। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि सर आपने बताया कि जो विधा के डॉक्टर हैं, दूसरी विधा में जाकर के वो इलाज कर रहे हैं या दवाइयाँ दे रहे हैं। अब चूँकि आपका अभियान चला, कार्रवाई भी लगातार की ही जा रही है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जिनके पंजीकरण के लिए आपके पास में, आपके कार्यालय में आवेदन आ चुके हैं? क्या पूरे ज़िले भर से आ रहे हैं या 1-2 इलाकों से आ रहे हैं? नहीं, देखिए पिछली बार हमने करीब 15 से 20 दिन पूर्व हुँ, एक कार्यवाही की थी, हुँ, जिसमें हमने 122 क्लिनिकों के पंजीकरण निरस्त किए। हुँ, उसके बाद ये बहुत अच्छी बात हुई कि कम से कम 88 उन्हीं में से 122 में से 88 लोगों ने अपने पंजीकरण करा दिए। हुँ, तो जो बाकी बचे हैं उनको लगातार हम लोग सूचित कर रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं हुँ, प्रैक्टिस, क्योंकि उसके बिना आप लोग नहीं कर सकते। हुँ। जी। बिल्कुल ठीक। और पिछले 1-2 महीने से सर हम भी देख रहे हैं लगातार, एक दफ़ा और मैंने आपको जोड़ा था अपने कार्यक्रम में, जब भी किसी जी, हॉस्पिटल जी। पर आपने कार्रवाई की थी। अभी तक कितनी हॉस्पिटलों पर आप कार्रवाई कर चुके हैं? उनके पास में जो-जो कमियाँ पाई गई है, क्या वो कमियाँ पूरी हो चुकी है? और जो रिन्यूएबल के जो जैसे कि केस आते हैं कि पहले हमने देखा कि उस हॉस्पिटल के पास में रिन्यूएबल के लिए उसने डाला था, लेकिन उसका लाइसेंस रिन्यूएबल नहीं हुआ था। ऐसे कितने केस हैं आपके पास में? देखिए अभी हमारे पास जो पेंडिंग है, हाँ। जो अभी हमारे पास पेंडिंग है, क्योंकि पहले देखिए 162 अस्पताल पंजीकृत थे जिले हुँ, के। हाँ, उसने जब कार्यवाही के पश्चात आज की स्थिति में हमारे पास 131 अस्पताल शेष हैं जो पंजीकृत हैं। हाँ, बाकी अस्पतालों की फॉर्मेलिटीज अभी पूरी नहीं हुई हैं। हाँ। जैसे जैसे फॉर्मेलिटीज वो पूरी करेंगे, हुँ। हम लोग उनका पंजीकरण फिर से कर देंगे। क्या सर वो आपके पास में वो सूची है पंजीकृत हॉस्पिटलों की संख्या की, जो हम यहाँ ज़िक्र कर सकें उसका, या आप हम ही नहीं तो कम से कम विनय जी को उपलब्ध करवाएँ, ताकि हम भी जान सकें, हम दर्शकों को भी बताएं, क्योंकि दरअसल सवाल यहाँ पर सर अवाम के स्वास्थ्य का है कि कम से कम हम अवाम को ये बता सकें कि आप किस हॉस्पिटल के पास जा सकते हैं, किस हॉस्पिटल के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ माकूल इलाज मिलेगा, जो पंजीकृत है, शासन ने जिसको मान्यता दे रखी है, कम से कम आप उसी के पास में जाएँ ताकि आपका बेहतर इलाज हो सके। तो क्या बिल्कुल, ऐसी कोई विनय जी सूची को आप मैं उपलब्ध करवा पाएंगे क्या? मैं विनय जी को उपलब्ध करा दूंगा, बिल्कुल जी, कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, जी, थैंक यू सर तमाम जानकारी के लिए, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो विनय जी देखिए किस प्रकार से हम जब सीएमएचओ साहब से बात कर रहे हैं, पूरे मामले की उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। एक विधा का डॉक्टर दूसरी विधा में अगर इलाज करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनके पास में पंजीकरण नहीं है तो उनको भी पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसके अलावा जो रिन्यूएबल का एक सवाल था कि रिन्यूएबल भी हॉस्पिटलों को होनी ज़रूरी है, लाइसेंस का, पंजीकरण का, तमाम जानकारी उन्होंने दी है। एक आंकड़ा भी उन्होंने बताया है कि अभी तक जो 122 डॉक्टरों के जो है पंजीकरण निरस्त किए गए हैं, क्योंकि वो एक विधा से लेकर के दूसरी विधा में कार्यरत थे या इलाज कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 162 पंजीकृत हॉस्पिटल थी हमारे पास में, लेकिन अब जो नई सूची हमारे पास में वो 131 है कि 131 बचे हैं। बाकी के जो हॉस्पिटल है उन पर उनके या तो रिन्यूएबल नहीं हुए हैं या कार्रवाई की जा रही है। अब क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? बात है कि प्रशासन को इस तरह से काम करना पड़ेगा, एक सर्वे कराना पड़ेगा कि शहर में कितनी क्लिनिक और कितने डॉक्टर्स और कितनी पैथोलॉजी संचालित हो रही हैं। अगर एक सर्वे कराया जाएगा अपने कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने जो क्षेत्रीय इनकी क्लिनिकें होती हैं और बीएमओ होते हैं, तो उसकी वजह से कि सारी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है कहाँ पे कहाँ डॉक्टर बैठे हैं, तो किस डिग्री पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज्यादातर देखने में यही आया है कि
आयुर्वेदिक डिग्री के डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़े हॉस्पिटलों में भी जो संचालित होते हैं वार्ड वगैरह, उसमें एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कार्य करते हैं, पर एमबीबीएस की जगह पे आयुर्वेदिक डॉक्टर वहाँ पे अपनी ड्यूटी देते हैं। वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रशासन ध्यान देगा तो बहुत सारी जनता को सुविधा सही तरीके से मिल पाएगी और सही इलाज हो पाएगा। ठीक है, एसडीएम साहब से ही, जी सर, एसडीएम साहब से ही हम पूछ लेते हैं। एसडीएम साहब, जिस प्रकार से विनय जी कह रहे हैं कि लगातार अभियान चलते रहना चाहिए, लेकिन एक सर्वे भी होना चाहिए कि और ये सर्वे में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि प्रशासन की टीम भी उसमें शामिल हो। वो भी इसलिए कि कहीं इधर या उधर की बात होती, जैसे कल ही आप वहाँ पर कार्रवाई करने गए थे तो डॉक्टर अपना दमखम दिखाने लगे थे, जोर आजमाइश करने लगे थे। तो ऐसा प्रशासन अगर वहाँ पर होगा तो कम से कम जो आरोपी है या जो फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं उन पर दबाव बनेगा। तो क्या सर्वे के लिए कोई टीम का गठन के लिए आप अनुशंसा करेंगे क्या? जी सर, ये मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी डॉक्टर साहबान नियमानुसार जो अनुमति वगैरह लेकर के और मरीजों की और लोगों की अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दें। और हम ये अपेक्षा ही रखेंगे कि जो एक जन सेवा की भावना होती है, वैसे जन सेवा की भावना के उद्देश्य से सभी डॉक्टर साहबान सेवाएं दें और जो विधिवत जो अनुमतियां होती हैं, विधिवत अनुमतियां लेकर के विधिवत क्लिनिकों का संचालन करें और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दें। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें, ऐसा हमें हमारी सभी डॉक्टर साहबान से अपेक्षा रहेगी। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे जानना चाह रहा था सर कि आपने फिलहाल जो जिस 3 मंजिला इमारत पर ये कार्रवाई की है जहाँ पर ये हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था, इसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि दूसरी जगह पर एक और क्लिनिक है, राय क्लिनिक नाम से ही। हमारी नियमित टीम बनी हुई है, डेली हमारी जिला प्रशासन द्वारा जो टीम बनाई गई है विजिट कर रही है। जहाँ भी इस तरह की जो इलीगल तरीके से क्लिनिक चल रहे हैं उन पर कार्रवाई हमारी सतत जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एडवोकेट रवि सौंधिया जी, अब मैं आपके पास में आना चाहूँगा। आपने पूरा वक्तव्य सुना, सीएमएचओ साहब का भी सुना, आपने एसडीएम साहब से भी आप लगातार सुन ही रहे हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी, अभियान भी जारी रहेगा। और जो पंजीकरण का सवाल था, जहां फर्जी क्लिनिक और हॉस्पिटल का सवाल था, तमाम चीज़ों का जिक्र सीएमएचओ साहब ने कहा। क्या कहेंगे आप अब? जी, इसमें मैं विनय जी दवे से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसके लिए जरूरी है कि सरकार को निरीक्षण किया जाना चाहिए आपके स्तर पे कौन कौन सी क्लिनिक कहाँ कहाँ पे है, और अगर इसके लिए सहयोग है तो आप लोग मीडिया का सहयोग लिया जा सकता है। बिल्कुल। और बिल्कुल देखिए, सीएमएचओ साहब ने तो ये भी कहा कि जो पंजीकृत हॉस्पिटल है हम बाकायदा उनकी सूची जारी करेंगे ताकि लोगों को बता सकें और लोग ये भी जान सकें कि कौन से हॉस्पिटल को मान्यता प्राप्त है शासन प्रशासन की और किसको नहीं है। अगर जिनकी मान्यता नहीं है तो जनता जान ही जाएगी कि इन हॉस्पिटलों में हमको नहीं जाना है, फर्जी तरीके से चल रहा है, बाकी कार्रवाई भी होगी। तो अब हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो बता दें कि फर्जी क्लिनिक और अस्पताल का भांडाफोड़ किया है। प्रदेश भर में लगातार फर्जी अस्पतालों को बोलबाला है, जहाँ पर बिना लाइसेंस के और बिना पंजीकरण के अस्पतालों की भरमार हो चली है और संचालित हो रहे हैं। और इसी प्रकार से जबलपुर के जिला प्रशासन ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर यह हॉस्पिटल चल रहा था। अस्पताल को फिलहाल प्रशासन ने सील कर दिया है। प्रशासन ने यह भी कहा कि इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे और चलाए जाते रहेंगे, जिससे कि जो फर्जी अस्पताल है, फर्जी क्लिनिक है, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लग सके। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।